जब आप किसी को टीवी पर देखते हैं तो आप यूजुअली ये मान लेते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, या कम से कम टीवी पर वो जो पर्सनालिटी, वार्मथ, स्माइल दिखाते हैं वो उनकी रियल आइडेंटिटी को दिखाता है। मास्टर शेफ मलेशिया के एक पर्टिकुलर फाइनलिस्ट के बारे में ऑडियंस ने बिल्कुल ऐसा ही फील किया। एक वुमेन जो न केवल अपने कुकिंग स्किल्स के लिए बल्कि अपने चार्म, अपने स्माइल, किचन में अपनी काम प्रेजेंस के लिए भी अलग पहचान रखती थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि उस स्माइल के पीछे एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन थी। स्क्रीन पर जो वार्मथ आपने देखी उसने कहीं अधिक अंधेरे को छुपा रखा था। दिस इज द केस ऑफ एडिका सिटी, एक ऐसी स्टोरी जिसने इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों को शॉक कर दिया। 13 दिसंबर 2021 को मलेशिया में कोटा किनाबलो सभा के लीडो एरिया में रहने वाले एक कपल ने पुलिस रिपोर्ट फाइल की थी। वो कुंदाबाग की एक ट्रिप से लौटे थे और उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी मेड को अपने अपार्टमेंट के फर्श पर बेहोश पाया। वो सांस नहीं ले रही थी, वो हाफ नेकेड थी, उसका सर पूरी तरह से मुंडा हुआ था, उसके सरों के बाल को छील दिया गया था। वो विमेन 28 इयर्स की नूर अफिया डैंग डैमिन थी। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और तुरंत समझ गई कि ये कोई ऑर्डिनरी डेथ नहीं थी। नूर के बॉडी पर गंभीर ट्रॉमा के निशान दिखाई दिए। उसके सर, कंधे, रिस्ट और आंखें सूजी हुई थी। वहाँ कटने और घाव के निशान थे। उसकी स्किन बुरी तरह से सूजी हुई थी। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात ये थी कि जब ऑफिसर्स ने उसकी मौत की जांच की तो पाया कि उसके कई दांत गायब थे और सिर्फ टूटे हुए नहीं थे बल्कि जड़ें भी गायब हो गई थी, मानो उन्हें जबरदस्ती उखाड़ दिया गया हो। और फिर वहाँ स्मेल थी। हालांकि नौर का बॉडी सड़ना शुरू हो गया था, लेकिन रूम में एक अजीब सी गंध थी, जैसे एंटीसेप्टिक या किसी तरह की केमिकल क्लींजर। ये सस्पिशियस राइज करने के लिए इनफ था। हो सकता है कि कोई पर्सन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। इस सब के सेंटर में दो लोग थे, 34 इयर्स की एडिका सिटी और उसका एक्स हस्बैंड 44 इयर्स ओल्ड मोहम्मद एमरी। ऊपरी तौर पर वो एक सक्सेसफुल कपल की तरह दिखते थे, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कुछ और भी अजीब बातें सामने आ रही थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती गई, पुलिस ने हर पॉसिबल विटनेस से पूछताछ की, लेकिन जब एडिका और उसके एक्स हस्बैंड से पूछताछ की बात आई तो दोनों ही टाल मटोल करने पर तुले हुए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसिडेंट के दिन वो घर पर नहीं थे। वो अपनी स्टोरी पर अड़े रहे और क्लेम किया कि वो अभी अभी एक ट्रिप से लौटे थे और उन्होंने नूर को उस स्टेट में पाया। लेकिन सच्चाई उनके साइड में नहीं थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके फोन चेक किए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों को हिलाकर रख दिया। कुछ ऐसा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुछ इतना डिस्टर्बिंग, इतना ब्रूटल कि ऑफिसर्स भी स्पीचलेस रह गए। उनके फोन में वीडियोस और फुटेजेस थे जिनमें दिखाया गया था कि नूर को लगातार और बार बार टॉर्चर किया जा रहा था। एक क्लिप में उसे मुक्के मारे जा रहे थे और दूसरे में उसे मेटल बॉल से पीटा जा रहा था। एक वीडियो में दिखाया गया कि उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जा रहा था। एक दूसरे वीडियो में, जो शायद सबसे हॉरिफाइंग है इस सब में से, कोई एक एक करके उसके दांत चिमटे की हेल्प से उखाड़ रहा था। ये कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग नहीं थी। इन वीडियोस को लापरवाही से सेव किया गया था, जैसे कोई फनी रील हो, जैसे कि उन्हें अपने किए पर प्राउड हो। जैसे ही पुलिस ने फुटेजेस देखे, उन्हें पता चल गया कि एडिगा और एमरी शुरू से ही झूठ बोल रहे थे। दोनों को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। नूर अफिया सिर्फ 28 इयर्स की थी। ऑफिशियल कोड और मलेशिया मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक इंडोनेशियन नेशनल थी जिसका बॉर्न साउथ सुलवेसी के बुलुकुम्बा में हुआ था। हाउएवर, कॉम्पस टीवी के साथ कुछ इंडोनेशिया मीडिया आउटलेट्स ने एक अलग स्टोरी पेश की जिसमें क्लेम किया गया कि नूर का बॉर्न और पालन पोषण मलेशिया में हुआ था और उसके पास मलेशिया सिटीजनशिप भी था। उसकी लीगल स्टेटस चाहे जो भी हो, एक बात क्लियर है, नूर एक साधारण फैमिली से थी। छोटी एज से ही उन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की, जबकि उनकी एज के दूसरे लोग ड्रीम्स का पीछा करते हैं। नूर की रियलिटी जीवित रहना था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसने उस रीजन की कई विमेन की तरह ही उसी रास्ते को अपनाया और अपने लव्ड वंस की देखभाल के लिए फॉरेन में काम की तलाश करने लगी। अपने इंडोनेशियन हस्बैंड से शादी करने के बाद वो मलेशिया चली गई और वहाँ मेड के रूप में काम करने लगी। एडिका के घर जाने से पहले उसने बहुत सारे काम किए। पब्लिक के लिए
एडी का सिटी एक फैमिलियर फेस थी। 2012 में जब वो सिर्फ 24 इयर्स की थी, उन्होंने मास्टर शेफ मलेशिया सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया था। अपने डिशेस और अपनी स्माइल से व्यूअर्स को इम्प्रेस करते हुए वो टॉप 3 में पहुंची थी। शो के बाद वो मोहम्मद एमरी से शादी कर ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह या तो कॉन्ट्रैक्टर था या फिर पेट्रोनस इंजीनियर। उनके 3 बच्चे थे और वो एक शानदार लाइफ जी रहे थे। यहाँ तक कि एडी का मलेशिया यूनिवर्सिटी से जूलॉजी में मास्टर की डिग्री भी हासिल की थी, इसलिए पेपर पर तो उनका लाइफ एकदम सही दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे उनके घर के दीवारों के अंदर वो उनसे बहुत अलग पर्सन थे। ये अनक्लियर है कि नूर ने इस कपल के लिए कब काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये पता है कि शुरू से ही उसको अब्यूज किया जाता था। फिर भी उसने इसे सहन किया, पॉसिबली इसलिए क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे जॉब की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन नूर अकेली नहीं है। अगर आप ढूंढोगे तो आपको डजन्स नहीं, सैकड़ों ऐसे ही स्टोरीज मिलेगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नूर को लंबे टाइम तक सिस्टमैटिक अब्यूज सहना पड़ा था। उसके बॉडी की इंजरीज ताजा नहीं थी, कुछ अपने हील प्रोसेस में थे, जबकि दूसरी इंजरीज का हाल में ही सुधार हुआ था, जिससे ये इंडिकेशन मिलता है कि टॉर्चर पॉसिबली कई वीक या मंथ्स तक चली होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इस ब्रूटल अब्यूज का पीरियड 8 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच थी और ऐसा माना जाता है कि इसी दौरान नूर की डेथ हुई। उस पर गलती करने पर चिल्लाया नहीं गया था या फ्रस्ट्रेशन के कारण थप्पड़ नहीं मारा गया था। उसके साथ जो हुआ वो उससे कहीं अधिक थी। एविडेंस के अकॉर्डिंग एडिका और एमरी ने नूर पर सिर्फ अपना गुस्सा ही नहीं निकाला, उन्होंने उसे पंचिंग बैग की तरह यूज किया और उससे भी बदतर उसे एंटरटेनमेंट की तरह यूज किया। जब भी वो एक दूसरे से परेशान होते या सिंपली बोर होते तो वो नूर की तरफ चले जाते। उन्होंने उसके बाल पकड़कर उसे फ्लोर पर घसीटा, उसे थप्पड़ मारे, उसका मजाक उड़ाया और फिर उन्होंने इसे ऐसे रिकॉर्ड किया जैसे कि कुछ एंटरटेनिंग हो, कुछ ऐसा जिसे वो दोबारा देखना चाहते हो। अब्यूज की सबसे हॉरिफाइंग एक्ट्स में से 2 ऐसी थी जिन्हें विटनेसेस और इन्वेस्टिगेटर्स ने इतना भयानक बताया कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अब्यूज के एक फॉर्म में खौलता हुआ गर्म पानी भी शामिल था। नूर एक 28 इयर्स की वुमेन थी, फिर भी कपल ने उसे जबरन एक बच्चे की तरह नहलाया। अपमान के अलावा उस पर जानबूझकर उबलता गर्म पानी डाला गया। उसके स्किन पर जलने के निशानों ने इसकी पुष्टि की वो पेन बहुत भयानक होगा। उसके बॉडी पर गंभीर जलन और जलने के क्लियर निशान दिखाई दे रहे थे। इसके बाद फॉरेंसिक डेंटल रिपोर्ट सामने आई और उन डिटेल्स ने कोर्ट में डर का माहौल पैदा कर दिया। कुआलालंपुर हॉस्पिटल की फॉरेंसिक डेंटिस्ट डॉक्टर नूर हयाती को नूर के मुंह के एग्जामिन का काम सौंपा गया था और जो उन्होंने पाया वो हार्ट ब्रेकिंग था। नूर के मुंह के अंदर के आसपास के नरम और हार्ड टिश्यूज में कई इंजरी आई थी। उसके लिप्स, गालों के अंदर की लेयर और मसूड़ों पर 8 इंजरी पाए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसके दांतों में लगी चोट। उसके सामने के 6 दांत बहुत बुरी तरह से डैमेज थे। जिस तरह से वो फ्रैक्चर हुए थे वो नॉर्मली गिरने या पंच लगने पर होने वाले फ्रैक्चर से मैच नहीं हो रहे थे। ये इंजरी केवल ब्लंट फोर्स के कारण नहीं लगी थी। इसके बजाय डॉक्टर नूर हयाती को इससे भी अधिक चिलिंग बात पता चली कि दांतों को उखाड़ लिया गया था। फ्रैक्चर्स न केवल दिखाई दे रहे थे बल्कि मसूड़ों तक फैल गए थे, जिसे दांतों के पीछे की एल्ब्यूलर बॉन्ड टूट गई थी और मसूड़े जबड़े से अलग हो गए थे। और सबसे बुरी बात ये है कि ये इंजरी नूर के डेथ से थोड़े समय पहले हुई थी। इसमें हीलिंग का कोई साइन नहीं था। जब ये हुआ तब वो पूरी तरह से जिंदा थी। फिर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस को ऐसी फुटेज मिली जिसे देखकर सबसे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स भी डिसबिलीव में मुंह मोड़ने में मजबूर हो गए। इसमें नूर का मुंह खुला हुआ दिखाया गया। कल्प्रिट में से एक ने उसका सर पकड़ रखा था, दूसरे ने चिमटा पकड़ लिया और फिर अनइमेजिनेबल क्रुएल्टी के साथ उन्होंने एक एक करके उसके दांत निकालना शुरू कर दिए। वहाँ कोई बेहोशी की दवा नहीं थी, दर्द को कम करने का कोई एफर्ट्स नहीं था, केवल हंसी थी। वीडियो ने इन्वेस्टिगेटर्स को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ मर्डर नहीं थी, ये टॉर्चर थी और ये लंबे टाइम से चल रही थी और जो जानबूझकर की जा रही थी। और ये उन्हीं लोगों ने एडमिट किया जिन्होंने इसे अंजाम दिया था। वो दर्द से चीख रही थी, जलने, चोट लगने और मारपीट से चटपटा रही थी। हर इंजरी पिछले इंजरी के ऊपर की जा रही थी और ये सब गिल्ट के कारण या एविडेंस के तौर पर नहीं बल्कि उन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा था जिन्होंने इसे अंजाम दिया था।
जब इस केस की खबर फैली तो लोग डर गए। कई लोगों ने कहा कि वो इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट या डॉक्टर की टेस्टमनी को पढ़ ही नहीं पाए। एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ने पेन के स्केल पर इसे 10 में से 10 बताया। डॉक्टर ने ये भी पाया कि इन्फेक्शन उसके ब्लड स्ट्रीम में घुस चुका था, जिसे सेप्टिसीमिया कहा जाता है, और इसी कारण उसका बॉडी खत्म हो गया। ये इन्फेक्शन अपने आप नहीं हुआ, ये उसके बॉडी पर गंभीर जलन, ओपन वुंड्स और अनट्रीटेड इंजरीज के कारण हुआ। स्पेशली उसके शोल्डर, थाइस, आर्म्स और एंकल्स पर गर्म पानी की जलन और बार बार पिटाई से उसकी स्किन बुरी तरह डैमेज हो गई थी और इंजरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो इन्फेक्टेड हो गए और इन्फेक्शन इतना बदतर हो गया कि उसका बॉडी उसे सहन नहीं कर सका। और जैसे कपल को पता चला कि नूर का डेथ हो गया है तो उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने नूर के लाइफलेस बॉडी पर डिटोल डाला, इस उम्मीद में कि उसके सड़ने की गंध को छुपा देगी। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन गंध को लंबे टाइम तक छिपाया नहीं जा सकता था, इसलिए सस्पिशियस से बचने के अटेम्प्ट में उन्होंने कुछ और ट्राई किया। वो पुलिस स्टेशन गए और अपने एम्प्लॉय के लिए कंसर्न होने का प्रिटेंड करने लगे। उन्होंने ऑफिसर्स को बताया कि वो अभी एक ट्रिप से लौटे थे और उन्होंने अपनी मेट को डेड पाया। वो शॉक थे और वो जस्टिस चाहते हैं, लेकिन जिस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया वो ये थी कि पुलिस अचानक हुई डेथ से जुड़े सभी लोगों की जांच करती है, जिनमें इसकी रिपोर्ट करने वाले भी शामिल होते हैं, और तुरंत ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इन्वेस्टिगेशन के टाइम कपल की स्टोरी टिक नहीं पाई। उनका टाइमलाइन सेकी था, उनका बिहेवियर सस्पिशियस था, और जब पुलिस ने गहराई तक इन्वेस्टिगेट की तो उन्हें ऐसे वीडियोस और इमेजेस मिले जिनमें कपल उस गरीब विमेन को टॉर्चर डॉल की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिससे उनकी किस्मत का फैसला हो गया। 14 दिसंबर 2021 को नोर के डेथ के ठीक 3 दिन बाद एडिगा और एम्ब्री को अरेस्ट किया गया। 2 दिन बाद 16 दिसंबर को फॉरेंसिक रिजल्ट्स ने वही कंफर्म की जो पुलिस ने पहले ही वीडियोस में देखी थी। ये वायलेंस एकमात्र एक्ट नहीं था, एक वुमेन पर ब्रुटैलिटी की हॉरिफाइंग रूटीन थी जो केवल काम करने और अपने फैमिली को सपोर्ट करने मलेशिया आई थी। सभी एविडेंस और मेडिकल एक्सपर्ट्स के टेस्टमनी के साथ केस ऑफिशियली 29 दिसंबर 2021 को कोर्ट में चला गया। 20 जून 2025 को फाइनली फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट के जज डाटुक डॉक्टर लीम हॉक लेंग ने एडिका सिद्दी और मोहम्मद एम्ब्री को मर्डर के लिए गिल्टी पाया। दोनों को 34 इयर्स की जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही एम्ब्री को 12 कोड़ों की सजा भी। एडिका को कोड़े नहीं लगे क्योंकि मलेशिया लॉ के हिसाब से विमेन को कनिंग से छूट है। लेकिन आपको क्या लगता है, एडिका और एम्ब्री को 34 इयर्स की सजा क्या ये इस क्राइम के लिए काफी है या और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट डाउन।